दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार निधि कुलपति का नाम तो आपने खूब सुना होगा। भारतीय पत्रकारिता में एक प्रमुख नाम है उनका। लेकिन अफसोस इस बात का है कि निधि मैम ने बीते कल 23 साल की सेवा के बाद एनडीटीवी इंडिया से रिटायरमेंट की घोषणा की है। जी हाँ, दरअसल वो अपने शांत और गरिमामय अंदाज के लिए जानी जाती थी। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत 1991 में न्यूज़ ट्रैक से हुई थी, जहां उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन, जी न्यूज़, बीबीसी और फिर 2003 में एनडीटीवी इंडिया ज्वाइन किया। यानी कि जिस अंदाज से वो खबरें पेश किया करती थी, जो उनका लहजा था, जो उनका पहनावा था, वो गजब का था। आज आप देखते होंगे कि किस तरह से चिल्लापो मची रहती है टीवी चैनलों में। यानी कि जो महिलाएं एंकर है, उन्होंने ये पैमाना सेट कर रखा है शायद कि तीखे बोलेंगे, तेज बोलेंगे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी, हमें ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट करेंगे, हमें ये समझेंगे कि देखो कितना तेज बोल रहा है, सामने वालों को डांट रहा है, फटकार रहा है, तो बहुत बड़ा पत्रकार है। लेकिन निधि मैम को देखकर ऐसा लगता था जैसे दूरदर्शन पर समाचार आते थे ना, बिल्कुल शांत तरीके से समाचार को बताना, लोगों के अंदर तक वो बात पहुंच जाती थी, लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे समझ जाते थे। बस उसी तरह से, उसी अंदाज में निधि मैम अपनी कहीं ना कहीं एंकरिंग किया करती थी। एनडीटीवी में वो मैनेजिंग एडिटर और सीनियर न्यूज़ एंकर थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री चले गांव, युवा संसद, दिल्ली दरबार, प्राइम टाइम और बड़ी खबरें जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में मेजबानी की। उनकी निष्पक्ष और गहन पत्रकारिता ने उन्हें दर्शकों और सहयोगियों के बीच सम्मान भी दिलाया। 2017 में उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पंडित हरिदास शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधि मैम ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा सोशल मीडिया पर की, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। उनके सहकर्मी संजय किशोर साहब ने उन्हें मौन की आवाज़ कहा और उनकी शालीन प्रस्तुति की सराहना भी की है। बहुत सारी बातें उनके लिए, उनको जानने पहचानने वाले लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कितनी शानदार एंकर थी, किस तरह से अपनी बात को रखती थी। बिल्कुल जो उनका सलीका था, उनका जो पहनावा था, वो गजब का था। इसी के चलते रवीश कुमार ने भी एफबी पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने कहा है कि निधि कुलपति ने 1991 में टीवी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उस समय हम लोग कॉलेज में थे। 2003 में जब एनडीटीवी आई, तब टीवी की दुनिया अलग थी। उनके जैसे एंकरों को पढ़ने की शैली से टीवी जाना जाता था। बाद में बहुत कुछ बदला, लेकिन निधि निधि ही रही। बहुत ही सुंदर सहयोगी रही। सुंदरता की बात का यहाँ संबंध उनके सहयोग से हैं, और सुंदर सहयोगी का मतलब ये उनके साथ व्यवहार में अहंकार का कभी एहसास नहीं हुआ। उन्हें देखकर हमेशा अच्छा लगा, मिलकर और पूछकर भी। कभी टोका तो बुरा भी नहीं माना। उन्होंने कभी नहीं जताया और कभी थोपा नहीं, मैं ये हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस जगह इसी तरह पेश आती रही जैसे कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी गरिमा का खूंटा इतनी मजबूती से गाढ़े रखा कि बात करने का सलीका अपने आप आ जाता था। हाँ, उनके साथ हंसी मजाक भी चला और ये सवाल भी कि निधि आपके पास कितनी साड़ियाँ हैं, कभी जवाब नहीं मिला। ये एक पोस्ट बेस्ट सहयोगी और सीनियर के लिए हैं, उनसे मिले स्नेह के लिए हैं, उन्हें दिए गए आदर के बदले मिली खुशी के लिए हैं। ये सब बातें लगती है साधारण, मगर इन्हीं सभी के कारण अच्छी यादें बनती है। हम सब इस दुनिया में किराएदार है। सफलता असफलता मायने रखती है, लेकिन यादों का मोल अलग होता है। उनके सहेज कर रखे जाने का बक्सा अलग होता है। उसी बक्से का हिस्सा समझिए इस पोस्ट को। आज उन्होंने कहा कि एनडीटीवी में आखिरी दिन है, उन्हें शुभकामनाएं। जी हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं रवीश कुमार साहब ने भी बड़ी शानदार बातें लिखी है। उनके साथ जो उन्होंने पल बिताए, उनको उन्होंने याद किया है। उसके बाद एबीपी न्यूज़ की वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने भी वरिष्ठ पत्रकार निधि कुलपति को लेकर कुछ बातें कही है। उनके रिटायरमेंट को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखी है चित्रा जी ने भी। उन्होंने कहा अपनी पोस्ट में कि निधि जी को अपना रोल मॉडल बताते हुए वो बहुत सारी चीज़ों को एक्स पर साझा कर रही है। चित्रा लिखती है कि गोरखपुर से मीडिया के बड़े संस्थान में काम करने के लिए जब हैदराबाद पहुंची तो लोग कहते हैं कि निधि कुलपति को देखा करो,
उनकी भाषा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका आत्मविश्वास सीखो उनसे कि टीवी पर कैसे खबरों को दर्शकों को तक पहुंचाना है। तब मैं घंटों उन्हीं को देखती थी, क्या खबर पड़ रही है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब होता था। निधि कुलपति को देखना ही उद्देश्य था। आज सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि 58 साल की उम्र में निधि कुलपति अपनी संस्था से रिटायर हो रही है। कभी मेरी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात नहीं रही है, लेकिन हमेशा उनको टीवी पर देखकर अच्छा लगता है। जी हाँ, मेरी पीढ़ी के बहुत सारे पत्रकार यकीनन आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, उन तमाम कोशिशों, संघर्षों, शानदार पत्रकारिता के लिए आपको शुक्रिया। जिस दौर में महिलाओं की टीवी पर मौजूदगी बहुत कम थी, उस समय आपने अपनी दमदार उपस्थिति पर टीवी पर दर्ज की है। जी हाँ, भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं निधि कुलपति जी आपको। एक शेर भी लिखा है कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी बिखेरेगा। तो इस तरह से जो है निधि मैम को बहुत सारे लोग याद करते हुए तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। देखिए, वो क्यों एनडीटीवी से विदा हो रही है ये एक अलग कारण हो सकता है, वो क्यों रिटायरमेंट ले रही है ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, अभी तो उन्हें बहुत सारी पत्रकारिता करना थी, अभी से रिटायरमेंट लेकर वो क्या करेगी। वैसे उनका व्यक्तिगत फैसला है ये, वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन आप समझिए कि कुछ समय से इस देश का मीडिया किस तरह से पत्रकारिता करने पर उतर आया है, यानी कि बिल्कुल तमाशा बन चुका है। पत्रकारिता के जो एथिक्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, सारी चीज़ें अल्टीमेट हो चुकी है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया घराने हमारे देश की मीडिया पर हंसते हैं, हमारे मीडिया के बारे में लेख लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बताते हैं कि किस तरह से भारत का मीडिया कवरेज करता है। जैसे भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध चला था, उस पर किस तरह से इस देश के मीडिया ने गंद फैलाई थी, किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने में पीछे नहीं रहा, प्रोपेगेंडा फैलाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो मीडिया की स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुकी है, और एनडीटीवी से और भी कुछ लोग कहीं ना कहीं बाहर आए हैं और धीरे धीरे आ ही रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल पर आए हैं एनडीटीवी से निकलकर, कुछ और कहीं जा रहे हैं। तो यही तमाम चीज़ें हैं। और हम जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय से निधि मैम को हम भी देखा करते थे। उनके बोलने का तरीका, उनके शब्दों का चयन, उनका लहजा, उनका पहनावा, उनका तार्किकपना, वो जो सवाल जवाब कई बार करते हुए दिखी, बहुत शानदार उनकी पत्रकारिता रही है। इस तरह की पत्रकारिता अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब तो चिल्लापो हैं, ऐसे चिल्लाते हैं एंकर, मतलब जो महिला एंकर है उनको देखो कि आपको कहीं लगता ही नहीं कि कोई निधि कुलपति जैसी एंकरिंग करती है, उनकी तरह बनने की कोशिश करती है, उनके लहजे को या उनको अडॉप्ट करते हुए उनकी पत्रकारिता को आगे बढ़ा रही। नहीं, चिल्लापो को ही सब कुछ समझ बैठा है अब तो। खैर, निधि मैम को बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम तो यही कामना करते हैं। और इस देश की पत्रकारिता के बारे में वो अपने अच्छे अच्छे विचार रखें। बच्चों को, जो पढ़ने वाले जर्नलिज्म के छात्र हैं, उनके लिए कुछ किताबें लिखी, हम तो ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।